अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर होस्ट अरबाज। आज की इस वीडियो में हम एक ऐप के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, जो कि एक बारकोड इंजन के नाम से हमारी एक ऐप है, जो कि हमारे पास बारकोड जनरेशन का काम करती है और क्यूआर कोड स्कैनिंग का काम करती है, बारकोड स्कैनिंग का काम करती है। और हम यहाँ पे क्यूआर कोड क्रिएट भी कर सकते हैं और IMEI भी क्रिएट कर सकते हैं। तो असल में सिनेरियो क्या होता है, जो भी हमारे पास वेयर हाउस में वर्कर्स होते हैं या फिर मार्ट्स वगैरह में जो काम करते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर हमें IMEIs जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी IMEI हमारे पास सिर्फ नंबर्स में होती है, लेकिन हमारे पास स्कैनर वगैरह या कोई ऐसी वो नहीं होता कि हम डायरेक्ट उससे IMEI जनरेट करें और उस पर पेस्ट कर दें और हमारे पास वो स्कैनेबल प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन अब इस चीज़ का सलूशन निकालते हुए हमारे पास एक और भी प्रॉब्लम आती है, मतलब ये जनरेशन में, कि अक्सर तो ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे हमारे पास बल्क में IMEI स्कैनिंग यानी जनरेटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है भी तो वो बेसिकली पेड है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। तो हमने ये ऑप्शन हमने जो है वो फ्री रखा है। असल में इसमें होता क्या है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50 से 70, 80, 90, 100 इतनी बल्क में हमारे पास IMEIs हैं। अब उसको बेसिकली हम सिंगल IMEI कर के तो ऐसे टाइप तो नहीं करेंगे ना कि हम यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके टाइप करें और उसकी फिर हमारे पास IMEI जनरेट हो जाए। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वो सारी IMEI जो हमें मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर किसी टेक्स्ट फॉर्मेट पे हमें मिलती है, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और वही IMEIs हमें एक पूरी PDF फॉर्मेट में मिल जाती हैं। और PDF फॉर्मेट में मिलने के बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं और फिर उसको स्कैन करके या फिर उसको पेस्ट करके कैसे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। अच्छा, मैंने जो है मेरे पास 10 के करीब IMEIs हैं, तो मैं उनको पेस्ट करूँगा। तो ये IMEIs मैंने पेस्ट कर चुका हूँ, मैंने ये जनरेट करवाई हैं और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ये कोई रियल IMEIs नहीं है, ये फेक IMEIs हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये हमारे पास PDF किस तरीके की जनरेट होती है। अब मैंने यहाँ पे 10 के करीब IMEIs पेस्ट कर दी हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं 10 से। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसका कुछ प्रीव्यू देख लेते हैं। अच्छा, तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आया है। ये हमारे पास 30 IMEIs हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके आया है। अब आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये ईज़िली आपके पास प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक नंबर करेक्ट है यहाँ पे। हमारे जो नंबर्स हैं उससे भी मैच करके देख सकते हैं। बिल्कुल करेक्टली हमारे पास इसने PDF में जनरेट करके दे दी है IMEIs। अब आप क्या करेंगे, पूरे पेज का प्रिंट निकालेंगे और एक को मतलब कट करके या फिर कुछ भी करके आप फिर यहाँ से डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, ये हो गई हमारी बात बल्क में स्कैनिंग की। अच्छा, अब हम आते हैं सिंगल स्कैनिंग की तरफ। तो अभी अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, हिस्ट्री भी है इसके अंदर। जितनी भी हमने IMEI जनरेट करी हैं उसकी यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री भी शो होती है और उसको हम व्यू भी कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल IMEI पे जाएंगे। सिंगल IMEI पे हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिज़ाइन प्रीव्यू में आ जाते हैं। डिज़ाइन प्रीव्यू में हमारे पास कुछ मतलब QR कोड वगैरह है और कोडा बार, मतलब ये सारे हमारे पास IMEIs के फॉर्मेट हैं। यानी इन IMEIs पे हम फॉर्मेट्स पे IMEI बना सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं EN13 या फिर कोड 128 स्टैंडर्ड ही यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 या फिर कुछ भी IMEI यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे कोड 128 स्टैंडर्ड हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स ले लेता है और इसकी IMEI जनरेट कर देता है। अच्छा, मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो हमारे पास ये IMEI की इमेज जनरेट हो चुकी है। अब मैं इसका कुछ प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इसका प्रीव्यू है। कुछ इस तरीके की हमारे पास सिंगल IMEI नज़र आती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं QR कोड स्कैनिंग की, कि हमारे पास QR कोड स्कैन कैसे होता है। तो QR कोड स्कैन करने के लिए हमें यहाँ पे नेविगेशन पे यहाँ पे हमारे पास QR कोड दिख भी रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे QR कोड हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली स्कैन, अभी ये बार बार स्कैन कर रहा है,
तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो ये हमारे पास इसका यूआरएल दे देगा। हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे वो यूआरएल मतलब क्यूआर कोड बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका अलग यूआरएल आ गया। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे क्यूआर कोड जनरेशन पे, यानी हमारे पास क्यूआर कोड जनरेट कैसे होता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इंस्टाग्राम की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी का यूज़र नेम देना है तो उसकी ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर व्हाट्सअप नंबर जनरेट करना चाहते हैं क्यूआर कोड के फॉर्मेट पे आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, यानी कुछ भी, या फिर ABCD 1 2 3 4 कुछ भी आपने जनरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका क्यूआर कोड आ चुका है। अब आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारे पास इसकी एक सेकंड में एक और चीज़ दिखा दूँ। इसका यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिखेगी क्यूआर कोड की, जितने भी हमने स्कैन किए उसकी हिस्ट्री भी दिखेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास डार्क मोड पे। अगर आपने डार्क मोड करनी है पूरी थीम को तो आप डार्क मोड भी कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं डार्क मोड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पूरी थीम डार्क मोड में तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ से अब हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास सारा फॉर्मेट डार्क मोड पे आ रहा है। तो ये थी हमारी बारकोड इंजन ऐप। अभी हम इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इसको लाइव करेंगे प्ले स्टोर पे। तो अगर किसी को इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और मैं इसको जो है अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा लिंक। थैंक यू।